हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल बेलवा खुर्द महाराजगंज में। मैं आपको क्लास 5th के हिंदी के सेकंड का अध्याय नंबर 1 भाषा व्याकरण तथा लिपि को पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आपको ये भाषा समझ में आती है तो इसको आप नोट भी कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत कहीं आती है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, तो आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। मैं उसको और भी बेहतर तरीके से और भी सरलतम ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आपका जो पहला चैप्टर है भाषा व्याकरण तथा लिपि, ये तीनों के बारे में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहली बात हम अगर भाषा की करते हैं तो भाषा क्या होती है। भाषा का जो सामान्य रूप होता है वह हमारे अंदर जो विचार आते हैं, किसी भी व्यक्ति के विचारों का की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का जो एक माध्यम होता है या साधन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए किसी से बात करने के लिए, उसको हम अपने जिस भी भाषा के द्वारा व्यक्त करते होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: कथित या मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इसमें से कथित या मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, इन दोनों भाषाओं में हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलने में हम व्याकरण का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से नहीं करते हैं और सांकेतिक में भी व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है। व्याकरण का जो सिर्फ प्रयोग होता है वो लिखित भाषा में होता है। अब बात आती है व्याकरण क्या होता है। व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा का शुद्ध रूप प्रकट करने का एक माध्यम होता है। यानी किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान जो प्राप्त करवाता हूँ उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होगा, शुद्धता की जो पारदर्शिता होती है वो हमें लिखित भाषा में ही मिलती है। इसलिए हम व्याकरण का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, लिखित भाषा में करते हैं। अब यहाँ पे भाषा के जो प्रयोग की बात हम करते हैं, भाषा के प्रकार की बात करते हैं, तो भाषा के तो निम्नलिखित प्रकार होते हैं। रूप इसके 3 होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, लेकिन प्रकार इसके बहुत सारे होते हैं। बेसिकली इसकी जो मेन 3 प्रारूप होती हैं वो 3 होती है। एक बोली होती है, बोली में भी कई सारी बोलियां आएंगी, अवधी आएगी, मगधी आएगी, खड़ी आएगी। उसी तरह से राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन ये तीनों की कैटेगराइजेशन जो इसका वर्गीकरण किया गया है, उसका मतलब यह है कि जो बोली होती है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। 2, 4, 10 गाँव में, एक जिला में, 2 जिला में जो भाषा का प्रयोग किया था उसे हम बोली के रूप में जानते हैं। फिर यही बोली जब हमारे किसी राज्य के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, जैसे भोजपुरी एक बोली है, वो किसी राज्य के द्वारा, बिहार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, यूपी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए ये क्या हो गई, राजभाषा हो गई। मतलब कि अगर ये जो बोली किसी राज्य के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो राजभाषा हो जाती है। और जब किसी राजभाषा को किसी राष्ट्र के द्वारा, किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है, किसी राष्ट्र में मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो क्या होती है, उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है और अंग्रेजी दोनों है। हमारी जो बोली है, उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है वो भोजपुरी भी है, लेकिन बोली जो है वो हमारी किसी एक पर्टिकुलर बोली को अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं लिपि की। लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे अगर आपको 3 अक्षर दे दिया जाए, क दे दिया जाए, म दे दिया जाए, ल दे दिया जाए, इससे मिल करके आपको 3 शब्द बनाने के लिए कह दिया जाए, तो कोई इसको म का ल लिखेगा, कोई ल का म लिखेगा, कोई क म ल लिखेगा। अब इसमें से ये भी इसी 3 को ही प्रयोग करके बनाया गया है, ये भी 3 को ही प्रयोग करके बनाया गया है, ये भी 3 को ही प्रयोग करके बनाया गया है। लेकिन सार्थक शब्द सिर्फ और सिर्फ क्या है, कमल है। क्यों कमल है? क्योंकि क के बाद म आएगा, म के बाद ल आएगा। ऐसा क्यों आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ हमें कौन ज्ञान कराएगा? उसका ज्ञान हमें ये क्या करती है, लिपि करवाती है। लिपि के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें बाएं से दाएं की तरफ लिखना है या दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। हिंदी और संस्कृत भाषा, हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे देववाड़ी संस्कृति से मानी जाती है, और संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। इसलिए हिंदी, संस्कृत और नेपाली, इन 3 भाषाओं की जो लिपि होती है वो क्या होती है, देवनागरी लिपि होती है। बाकी पंजाबी भाषा की लिपि गोमुखी होती है, इंग्लिश भाषा की लिपि रोमन होती है, उर्दू भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। देवनागरी लिपि की जो भाषा होती है वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और जो हिंदी भाषा की, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि होती है वो भी दाएं से ही बाएं लिखी जाती है। बाकी कुछ लिपियां जो होती हैं वो दाएं से भी बाएं लिखी जाती है। जैसे उर्दू की हम बात करते हैं
फिर व्याकरण के अंग की बात करते हैं। अब लिख तो हमें पता चल गया, लिखने का ढंग पता चल जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, उसके लिए व्याकरण के अंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अंग आता है वो वर्ण होता है, यानी हमें सबसे पहले अक्षर का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण विचार के बारे में हम बात करते हैं। वर्णों से मिलकर हम शब्द बनाए हैं, जैसे 3 वर्ण थे, इससे मिलकर एक शब्द बना दिया कमल। और शब्दों के माध्यम से कहते हैं वाक्य बनाते हैं, वाक्य से फिर लेख लिखते हैं, फिर कविताएं कहानियां इसमें लिखी जाती हैं। व्याकरण के इंट्रोडक्शन के रूप में ये बस आज इतना ही। बाकी का जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में कंटेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।